ओम शांति। बाबा के विशेषकर तीन तरह के बच्चे हैं। पहले बच्चे जिनको पूछा जाए कि जिंदगी कैसी चल रही है, संगम युग कैसा चल रहा है, तो वह कहेंगे बस चल रहा है। किसी दूसरी तरह के जो बाबा के बच्चे हैं उनका जवाब क्या रहेगा? हाँ, जिंदगी कट रही है। लेकिन एक और भी है बाबा के बच्चे, जिनसे पूछा जाए कि जिंदगी कैसी है तो बोलेंगे झकास है। झकास है का अर्थ क्या है? सदा खुशहाल है, सदा एवर हैप्पी है, जहां पर दुख चिंताएं परेशानियां टच नहीं कर सके। लेकिन ऐसी स्थिति बने कैसे? क्योंकि बाबा कहता है ना कि सदा एवर हैप्पी रहो, नीरस वातावरण में भी सदा खुशी की लहर आ जाए, वैसी एवर हैप्पी की अवस्था होनी चाहिए। तो आज मैं आत्मा यह जो एवर हैप्पी वाली जो बात है कि सदा खुश रहना, कहना आसान है, लेकिन टू बी अ प्रैक्टिकल देखा जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। जब डायरी में ये बात स्मृति में आती है कि बाबा ने कहा कि हर परिस्थिति में एवर हैप्पी रहना है, तो रश्मि बहन की अच्छे से याद है, ज़्यादा बड़ी कुमारी नहीं थी, वो जब वरदान सुना रही थी, मुरली पढ़ रही थी, एवर हैप्पी पे पूरी बात चल रही थी और बहुत बड़ा लेक्चर भी दे दिया था। एवर हैप्पी रहना है, खुश रहना है, बड़ा आनंद में रहना है। और दोपहर में कहीं सेवा में जा रही होंगी तो स्कूटी का नीचे का स्टैंड लगाना भूल गई, तो वहाँ पे वो गिर गई। और फिर गिर गई तो उठाना तो था ही। और हम आत्माएं ज़्यादातर दिन भर में ऐसे ही बाबा की बुक्स पढ़ना और वहाँ पे रहना, सेंटर में ही ज़्यादा समय हमारा निकलता था। तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी आज का वरदान याद है आपको? एवर हैप्पी रहने का है। दीदी ने बोला तू भी भाग जा यहाँ से तू हर समय ज्ञान को मत झाड़ा कर, ज्ञान को मत बोला कर, है ना। तो एक तरह से जब नशा चढ़ता है ना ज्ञान का, तो वो पॉइंट ही हम सबको बोलते रहते हैं। कभी किसी का नुकसान हो जाए, किसी का मोबाइल टूट जाएगा तो बोलेंगे ड्रामा है ना, क्या दिक्कत है, ड्रामा है। और जब खुद का टूटे ना तो चेहरा पूरा लटक जाता है। तो ये प्रैक्टिकल में हो नहीं पाता है, ऐसा मेरे अंदर अनुभव हो रहा था कि जब दूसरों के लिए बात है तो एवर हैप्पी कहना बड़ा आसान रहता है, दूसरों को ज्ञान अच्छे से दे देते हैं। और ऐसी बातें तो होती रहती है, ड्रामा है, पहले भी हुआ था। और जब खुद पर बात आती है ना तो सारा ज्ञान हवा हवाइयों में उड़ जाता है। क्योंकि जब हम दूसरे को ज्ञान देते हैं ना, तब उसकी फीलिंग का ध्यान नहीं रखते हैं। जो आत्मा दूसरे की भावनाओं को गहराई में समझ करके जो ज्ञान देती है, वह तुरंत यह नहीं बोलेगी यह तो ड्रामा है, पहले भी हुआ था। किसी का 1 महीने का सैलरी लेकर आ रहा, रास्ते में पैसा गिर गया, तो हम बोलेंगे कि अरे ये तो ड्रामा है, खुश रहे, पहले भी गिरा था, आज भी गिरा है। नहीं नहीं, उसकी फीलिंग को समझ करके जो राय देते हैं वह सही राय होती है। 1 महीने का पगार गिर जाना अर्थात उसकी लाइट बिल भरना, उसके परिवार का राशन लाना, उसके ऊपर कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो आप जब तक किसी की भावनाओं को समझ ना पाओ, भावनाओं की एनर्जी को महसूस नहीं कर पाओ, तब तक किसी को राय देना बेकार है। तो मुझ आत्मा के अंदर भी वह बात चलने लगी थी कि एवर हैप्पी कहे तो कहे किसे। कहते तो है एवर हैप्पी रहना है, लेकिन सदा प्रैक्टिकल में रह कैसे सकते हैं? भगवान तो बार बार कहता है सदा एवर हैप्पी रहो। तो शायद मुझ आत्मा को लगता था कि एवर हैप्पी रहने का सही तरीका मुझे पता नहीं है, क्योंकि सदा पॉजिटिव संकल्प करके देख लिया। लेकिन एवर हैप्पी कुछ समय के लिए रहना नहीं, एवर हैप्पी तो उस समय रहना था जब कर्मों का हिसाब किताब
तगड़ा हो। एवर हैप्पी तो तब रहना था जब अपने खास दिल पर जिस पे विश्वास करते हैं वह हमें दिल चुभने वाली बातें बोले। एवर हैप्पी तो तब रहना था जिसको हमने स्थूल में सहारे बनाए हैं वो सहारे छूटने लगे। एवर हैप्पी तो तब रहना था जब हमारी उम्मीदें, हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं टूट जाए फिर भी हम खुश रहें। क्या मैं आत्मा इन परिस्थितियों में एवर हैप्पी रह पाऊंगी? बाद में इतना बड़ा प्रकृति का विनाश होगा, इतनी बड़ी हलचल होगी, ज्वालामुखी होगी। घर में एक बार कढ़ाई में तेल की वजह से छोटी सी आग लग गई। कोई घर में कढ़ाई में तेल भूल गया था गैस के ऊपर, तो पूड़ी निकाली थी तो गैस बंद करना भूल गए, तो बाद में उससे इतनी आग लगी कि पूरी दीवारों में मतलब धुआं धुआं हो गया। जो टाइल्स लगी थी ना वो भी पूरा ब्लैक कलर में बदल गया। अभी वही वरदान सुना कि एवर हैप्पी रहना है। अब मैं अपना चेहरा यूँ रखूँ तो सब लोग मुझे बोलेंगे क्या हो गया है, हाँ कैसे रहा जाए। हाँ तो मतलब ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें मेरे साथ चलती थी। तो चलो ये तो बातें हो गई एवर हैप्पी रहने की, लेकिन अब सुनाने जा रहा हूँ कि मेरे जीवन में सदा काल की खुशी का अनुभव कि वो विधि कैसे समझ में आई। मैं आत्मा सारे चीज़ों के बीच में खुश कैसे रहने लगी। हाँ तो शायद वह अनुभव आप लोगों के काम आएगा। तो चलो आप लोग सभी तैयार हो, आप लोग सभी वही आराम से बैठ जाएं, कहीं डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि यह तो बहुत बड़े राज की बात खुलने वाली है। आप सदा खुश रहने वाले हो, सदा खुश रहने की वो विधि शायद आपको आपकी ज़िंदगी बदलने वाली हो, है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से और गहराई से इस अनुभव को सुनना है, तो शायद आपके जीवन में यह अनुभव आपके काम आ सकता है। तो मुझ आत्मा के अंदर जब ये शुरुआत में सारी बातें आई तो एक लक्ष्य था कि मन सदा खुश रहे, मन सदा बेस्ट रहे, तो उसके लिए मुझे क्या ऐसा करना होगा। यह बातें साधारण सी लगती थी कि पॉजिटिव सोचना, बाबा को साथ रखना, यह सब बातें साधारण सी लगती थी जिसमें सदा खुश रहने की कोई विधि मुझे मिल नहीं पा रही थी। लेकिन जब गहराई से उसी बात पे चला कि मेरी मन की स्थिति कहाँ डामाडोल हो रही है, कहाँ क्या हो रही है और आने वाले समय में बड़े पेपर आने वाले हैं, तो फिर मुझे खुश कैसे, मैं आत्मा कैसे खुश रह पाऊंगी। तो पहली 3 बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि वही आत्मा खुश रह सकती है जिसको 3 बातों का बिल्कुल अच्छे से ज्ञान हो। 3 बातें उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो उसको पता होनी चाहिए। पहला तो है समय का सटीक ज्ञान होना चाहिए कि जो समय चल रहा है उसमें कौन सी एनर्जियाँ चल रही हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी चल रही है, अभी आगे क्या होने वाला है, उस तरीके के समय का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी बात है पूर्णतया आत्मा में जागरूकता होनी चाहिए, पूरा अटेंशन, पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ इस बात को थोड़ा क्लियर करेंगे अपन, थोड़ी सी मोटे तौर पे मैं बातें ले रहा हूँ पहले। और तीसरी जो बात है जो महत्वपूर्ण है कि हमें उनका सहयोग लेना है, उनके आधार पर चलना है जो ऑलरेडी इस अवस्था में पहुंची हुई है, ऑलरेडी सदा खुश रह रही है, ऑलरेडी बहुत एंजॉय में रह रही है। तो मुझे तो उसकी लिस्ट बनानी थी, है ना, क्योंकि देखना था कि अगर एवर हैप्पी रहना है तो पहले उन आत्माओं की तो मैं लिस्ट बनाऊं जो एवर हैप्पी रह रही हैं, तो उनके आधार पर ही मुझे समझ में आएगा कि मैं आत्मा भी उनके जैसा बनूं। तो मैंने लिस्ट डायरी लिख करके लिखना चालू किया कि चलो ये बात तो हो गई थी कि समय का ज्ञान, अवेयरनेस होनी चाहिए और जागरूकता होनी चाहिए। अब मेरी लिस्ट में आया कि कौन है जो सदा खुश रहता है। कई भाई बहन, बीके भाई बहनों के नाम लिखे जो बड़े बड़े निमित्त हैं,
मैंने कहा उनका भी टेस्ट लूँ कि ये सदा खुश रहते हैं, पर कभी कभी लगता है इनका भी चेहरा मुरझा जाता है, गड़बड़ तो लग रही है मुझे, कुछ कुछ बहुत हैं वो अलग है। तो फिर मेरे नाम अंदर से आने लगे। एक तो दादियाँ मैंने देखी कि बहुत ज़्यादा खुश रहती, सदा हैप्पी, जानकी दादियाँ हैं, गुलजार दादियाँ हैं, उनको देखकर मतलब फीलिंग आती जो बड़े निमित्त भाई हैं। कुछ हो, मेरे को सबकी बात नहीं कहूँगा, वो सबको ऐसा लगता कि अंदर से मैं पूछता क्या ये 24 घंटा खुश रहते, खुश का अर्थ है कि वो एक स्थिति में रहते हैं, एंजॉय में रहते हैं। तो एक तो उनका नाम मेरे पास लिस्ट में आया कि चलो मैं इनको पास करता हूँ, ये है जो खुश रहते हैं। दूसरा नाम जो मेरे पास आया जो सदा एवर हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, एक तो ब्रह्मा बाबा तो थे ही कि बट वो तो एडवांस थे ही, लेकिन एक दूसरी आत्माओं का नाम आया जो सदा खुश रहते हैं, सदा एंजॉय में रहे हुए थे, और इनकी स्थिति भी बहुत ऊंची रही थी, और वो खुश थे, एडवांस पार्टी की आत्माएं। तो एडवांस पार्टी की आत्माएं सदा खुश, सदा एंजॉय में और उस एनर्जी में रहती हैं, सदा काल 24 आवर्स, हर सेकंड हर पल सदा खुश रहती है। तो हम आत्माओं को भी ऐसा बनना होगा। यह बात दिल में बैठ गई तो थोड़ा सोचते हैं, समझते हैं कि एडवांस पार्टी आत्माएं जो हैं, जो काम करती हैं, सदा खुश रहती हैं, वो शुरुआत कहाँ से होती है। यह बात बहुत अच्छे से सुननी चाहिए, क्योंकि बाबा मुरली में संकेतों के रूप में बात करता है, उसको समझने की आवश्यकताएं होती है। क्यों एडवांस पार्टी की आत्माओं की समझ क्यों जरूरी है, क्यों इस विषय को जानना जरूरी है, पहले यह प्रश्न का उत्तर तुम्हें समझना होगा। इसलिए समझना होगा क्योंकि आपके साथ बड़े हिसाब किताब चल रहे हैं, आपको परेशानियां चल रही हैं, आपके मन में उलझनें चल रही हैं, आपको हर पल दिशा चाहिए, आपको हर पल प्रेरणा चाहिए, आपको हर पल शक्ति चाहिए। एडवांस पार्टी की आत्माएं क्या काम करती है। एडवांस पार्टी की आत्माएं बिना पहचान के अदृश्य रूप में किसी का कर्म नहीं बदलती, उसको मन की अंदर वो प्रेरणा भर देती है, वो शक्तियाँ भरने का काम एडवांस पार्टी की आत्माएं अभी बहुत जोर शोर से करती है। एडवांस पार्टी की आत्माएं जैसे जो मन में प्रेरणा मिलती है, कई बार देखा है ना कि इस आत्मा को अचानक ऐसा फीलिंग आया कि सब कुछ बदल गया। कई बार लगता है कि ऐसा सेंटर में कुछ ऐसा वायुमंडल बना कि सबको बहुत गहरा अनुभव हो गया। वो गहरा अनुभव कराने वाले कौन है। एडवांस पार्टी की वह सारी आत्माएं हैं जो आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देती बहुत। और जो आत्माएं एडवांस पार्टी की आत्माओं की मदद लेना सीख जाती है, प्रकृति की मदद लेना सीख जाती हैं, बाबा की मदद लेना सीख जाती हैं, वह आत्माएं हर पल खुश रहती है, हर पल खुश रहती है। लेकिन मदद तो लेने का तरीका क्या है, वह मुझ आत्मा ने बहुत अच्छे से समझा, गहराई से समझा। तो सबसे पहली तो यह बात क्लियर हुई कि एडवांस पार्टी की आत्माएं होती क्या हैं। पहले यह समझ लो तो यह क्लियर हो जाएगा। अगर आज आपने उनकी मदद लेना सीख लिया तो आज से आपके जीवन में दुख, चिंताएं, परेशानियां कभी आ नहीं सकती है। पॉजिटिव संकल्प करना, ये करना, वो सब ऊपर, वो मोटिवेशनल स्पीकर वाली बातें हो गई है ना। यहाँ पर बात अनुभव के आधार पर होती है, वह अनुभव जो जिंदगी बदल देता है। बाबा कहते हैं ज्ञान सेकंड का है ना, समझ का फर्क है। तो एडवांस पार्टी की आत्माएं अर्थात यह शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में कार्य कर रही हैं। तो सूक्ष्म शरीर में कार्य करने का अर्थ क्या है।
तो सूक्ष्म शरीर को कुछ इस तरीके से समझते हैं, एडवांस पार्टी की आत्माओं को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि ये वह आत्माएं हैं जो शरीर को छोड़ने के बाद उनकी आत्मा की जो एनर्जी लेवल है, जो ऊर्जा का लेवल है, वह बदल जाता है। आप पिछले सेशन और मुरलियाँ और वो वीडियो लगातार सुनते रहिएगा ताकि आपको बातें समझ में आएंगी। क्या समझ में आई कि देह छोड़ने के बाद उनकी आत्मा का जो चेतना का लेवल है वह देह की सीमा से निकलकर एक ऐसी स्पीड पकड़ लेता है जो 5 इंद्रियों की समझ के बाहर है। आत्मा 10 मिनट में इतना घूम सकती है जितना हम महीनों में नहीं सोच भी नहीं पाते हैं। सोचो जरा, इतनी होती है एडवांस पार्टी आत्माओं की कार्य क्षमता। अब बात आती है कि ऐसी आत्माओं को कोई जिम्मेदारी देता है क्या कि तुम एडवांस पार्टी की आत्मा हो, अभी तुमने शरीर छोड़ा है तो अब तुम एडवांस पार्टी का काम करो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई जिम्मेदारी उनको हाथ में कागज पकड़वा दिया कि अब आज से तुम एडवांस पार्टी की आत्मा हो, सूक्ष्म फरिश्ता हो, तुम ऐसा करना चालू करो। नहीं, इसकी तैयारियां पहले से होती है। यह जो जिम्मेवारी है ड्रामानुसार स्वतः उन आत्माओं के पास आ जाती है जो आत्मा देह में रहते हुए परिपक्वता अपना लेती है, मना देह में रहते हुए योग और सच्ची सेवा में लगी रहती है। जो अभी इस समय शरीर के अंदर रहते हुए भी वह सेवाएं करती हैं, उन्हें किसी चीज़ का खिंचाव नहीं है, आकर्षण नहीं है। एक स्वाभाविक संकल्प मिलता है कि उसे नीचे वाली आत्माओं को उठाना है। अर्थात एक बात और गहराई से तुम्हें समझ लेनी चाहिए। क्या समझ लेनी चाहिए कि जो आत्माएं इस संगम युग में रहते हुए उनकी कंपन ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा एक स्थिति में स्थित हो जाती है। कौन सी स्थिति में स्थित हो जाती है कि मुझे तो सभी आत्माओं को ऊपर उठाना है, विश्व की आत्माओं को आगे बढ़ाना है, हर एक आत्मा में नई ऊर्जा, नई शक्तियाँ भरनी है। इस संगम युग में रहते हुए जिस आत्मा के संकल्प विश्व कल्याण के हो जाते हैं, जिस आत्मा की जो कंपन ऊर्जा है वो एक लक्ष्य की तरफ एकाग्र हो जाती है कि मुझे तो सारे विश्व की दुखी और अशांत आत्माओं को ऊपर उठाना है। फिर वह संकल्प जो होता है आपका, वह कंपन जो होता है, वह ऊर्जा जो होती है, वह एडवांस पार्टी आत्माएं जो हैं उनकी मदद स्वतः ही मिलने का मार्ग बन जाती हैं। एडवांस पार्टी आत्माएं ऐसी आत्माओं को स्वतः प्रेरणा देती है, स्वतः उनके रास्ते खुलते जाते हैं, स्वतः ही वह आत्माएं आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि ऐसी आत्माओं के जो संकल्प हैं वह बाबा के संकल्प से मैच कर जाते हैं। बाबा की जिम्मेवारी के संकल्प मानो ऐसी आत्माएं पूर्ण करती हैं। तो अभी आप आत्माएं अगर निकलना चाहती हैं परेशानियों से, दुख से, तो मैं आत्मा अपना अनुभव बता रही हूँ कि मुझ आत्मा ने समझ लिया कि जब सूक्ष्म शरीर की एडवांस पार्टी की आत्माएं जो सूक्ष्म लोक में है, उस आत्माओं का कार्य इतना अच्छा है और उसका कार्य भगवान ने नहीं दिया, न किसी ने दिया, ड्रामा अनुसार उनका कार्य उनकी स्थिति ने दिया है। उनकी स्थितियाँ ऐसी बनी है, दादिया समझो बहुत सारी आत्माएं हैं, नाम लेने जाऊंगा तो वो हो जाएगा, लेकिन उनकी स्थितियाँ ऐसी रही ना, विश्व संकल्प की, विश्व की कल्याण की, सबका भला करने की, तो वो ऊर्जा लेवल ही मानो इतना परिपक्व हो गया। तो सूक्ष्म वतन में आपको सबसे बड़ी चीज़ें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जो सूक्ष्म शरीर में जो आत्मा है वो तो भावनाओं से चलती है, वो अभी करती क्या है पहले यह बताते हैं, तो आप उनकी मदद स्वतः ही लेना चालू कर दोगे।
तो सबसे पहली बात, ये एडवांस पार्टी की आत्माएं जो होती है उनके अंदर एक पावर होती है कि वह सभी आत्माओं की ऊर्जा और कंपन को एक सेकंड में महसूस कर लेती है, वातावरण को बैलेंस बना के चलती हैं। जैसे प्रकृति में बहुत ज़्यादा भारी हलचल वाली ऊर्जा है, बहुत जल्दी ऊर्जा होने वाली है, मतलब प्रकृति विनाश करने वाली है, अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी ज्वालामुखी आने वाली है। तो उस समय एडवांस पार्टी की आत्माओं का कार्य रहता है कि वह उस जगह पहुंच जाती है बिना पहचान के, एक अदृश्य रूप में। उस वहां पे पहुंचने पर ही वो ऊर्जा लेवल बैलेंस हो जाती है। अब आप बोलोगे विनाश तो होना ही है, फिर उसको रोक क्यों रही है? वो आत्माएं इसलिए रोकती है उस विनाश को, उस परिवर्तन को, क्योंकि अभी बाबा के बच्चे पूरी तरीके से ज्ञान को समझे नहीं हैं, पूरी तरीके से तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिए वह आत्माएं बैलेंस बनाने का भी कार्य करती है। अगर सच कहा जाए तो अभी प्रकृति बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इस पल भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन अगले पल में ही हो जाए। हाँ, लेकिन एडवांस पार्टी की आत्माओं की पवित्र ऊर्जा ने सबको बैलेंस बनाया हुआ है जब तक हम तैयार नहीं हो जाते। तो एडवांस पार्टी की आत्माएं, वह कोई आत्माएं बहुत ज़्यादा टेंशन में है, परेशानी वाली ऊर्जा है, लेकिन वह तो ऐसी अचानक वहाँ पर भी जा कर के उन भावनाओं की एनर्जी को सेकंड में संतुलित करने का कार्य करती है। और सबसे बहुत गहरी बात है एडवांस पार्टी आत्माओं की कि उनको एहसास होता है, मतलब उनकी कंपन ऊर्जा सिर्फ सेवा की ही चलती है। उनको लगता है कि यही संकल्प, उनके अंदर ऐसा ही जिम्मेदारी का भाव कि मेरा जन्म, मेरा भूमिका ही यही है, यह फीलिंग आती है। और ऐसी फीलिंग ही सत्युग के अंदर पहले जन्म का आधार बनेगी। ऐसी आत्मा ही सत्युग में शुरुआत में आएगी और ऐसी आत्माओं को अंदर से वह पाठ खुलने का अनुभव भी होता है, क्योंकि पूरी दुनिया को वो बदलते हुए देखती है, पूरी प्रकृति की एनर्जी को बदलते हुए महसूस करती है। तो वो सत्युग में आने पर कुछ अलग सा अनुभव नहीं करती है, उनको लगता है सब कुछ अपना ही है। तो ऐसी आत्माएं जो हैं, एडवांस पार्टी की आत्माएं, पूरे विश्व में अभी जो भी आत्माएं सच्ची काम करती है, जो आत्माएं भगवान के कार्य में सच्चे रूप में मददगार बनती है, तो वह तो खाली बीज रूप होता है। किसी आत्मा का पवित्र हृदय होता है, वो सोचता है कि मुझे मदद करनी है विश्व की आत्माओं की, मुझे यह कार्य करना है, तो अदृश्य रूप में वह आत्माएं अपने पास पहुंच जाती हैं और वह शक्तियां देती है, ऐसी मन को दिशा दे देती है। वो किसी कर्मों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करती है। यह बहुत गहरी बात है। मन को दिशा देना, प्रेरणा देना, सही दिशा दे देना, सही रास्ता दे देना, वो शक्ति दे देना। वो ऐसा नहीं कि एडवांस पार्टी की आत्मा सेंटर में छत के ऊपर से आ रही है, हाँ नहीं नहीं, वो माहौल बनाने का काम करती है, एनर्जी लेवल को हाई करती है। देखो, मैं आत्मा थोड़ा अपना जीवन में गहराई के अनुभव को बढ़ा भी देती हूँ, इसी समय से भी जोड़ती हूँ। तो सच बताओ तभी, जैसे उदाहरण के लिए मुझे आत्मा में कई ऐसे जीवन के उदाहरण हैं काम के, जो मुझे पता है कि मैंने किए ही नहीं है और मेरे बस की तो बिल्कुल ही बात नहीं थी। वो सारे काम ऐसे अदृश्य शक्ति, एडवांस पार्टी आत्माओं की टचिंग से ही हो पाते हैं। अभी देखो 72 बुक्स लिखी जा चुकी हैं, तो वो क्या मैंने लिखी होंगी? इतनी सारी लिखना तो संभव होगा नहीं है, कुछ भी, और अलग अलग टॉपिक पे लिखी गई है ना, हर सब्जेक्ट क्लियर है। तो देखो, ये थोड़ा सा आप मेरे परिवार के, उसलिए हर बातें क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरी अनुभूति काफ़ी समय की प्रैक्टिस की वजह से है। मतलब मुझे इन आत्माओं का सहयोग लेने का तरीका पता है। सहयोग कैसा लेना है, उनकी प्रेरणा से काम हुए, उनकी विचार से काम हो रहे हैं, उनकी विचार से ऐसा लगता है कि वो कई सारे ऐसे रहस्य खोलना चाहती हैं। एडवांस पार्टी की आत्माएं अपने को टचिंग देकर माध्यम बन रहे हैं, वही सारा काम कर रहे हैं, वही सारा लिखवा रहे हैं, वही सारा बुलवा रहे हैं। आप लोग भी जो ऑडियो बोल रहे हो, आप लोग, ये सब कुछ उनका प्लान है। यह विश्व कल्याण को, वो भविष्य को पहले से अनुभव कर लेती हैं कि आगे यह समय आने वाला है। अपन सिर्फ कर्म देख पाते हैं, वो कर्मों के पीछे की गाथा को भी अनुभव कर लेते हैं।
आत्माएं ऐसी पावरफुल होने लग जाती है। अभी तक हम आत्माओं को भी, मुझ आत्मा को भी काफ़ी सारा महसूस होता है कि अभी ये ऊर्जा की, समय की प्रकंपन महसूस होते हैं कि प्रकृति बड़ी मुश्किल में है, इसको बड़ा मुश्किल हो रहा है, हमारी पवित्र ऊर्जा बड़ी मुश्किल से थामे हुए है। आप विनाश विनाश की बातें कर रहे हो, अगर ये शुद्ध एनर्जी न मिले तो अभी इसी पल में पूरी पृथ्वी की उथल पुथल मच जाए। बस खाली इसीलिए एक तरफ कार्य हो रहा है, प्रकृति के पांचों तत्वों को अंतिम शोर की अवस्था आ गई है, तो उनको संभालना, बैलेंस बनाना। जैसे ही कहीं किसी क्षेत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है तो वहां पे शांति के वाइब्रेशन देना, पवित्रता के वाइब्रेशन देना, उससे हम एनर्जी को बैलेंस बनाते हैं। आपने कभी सोचा है, जब प्रकृति में तो विनाश होना ही है, प्रकृति में तो परिवर्तन होना है, तो फिर उसको शांति देने का क्या फायदा? जब विनाश होना ही है, प्रकृति के तो पांचों तत्व उथल पुथल मारने ही वाले हैं, या दूसरी आत्माओं को जो अभी अशांत है, बुरे कर्म कर रहे हैं, उनको हम शांति का क्या दें? सबका हश्र तो बहुत बुरा होना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। तो प्रकृति का भी विनाश होना, ज्वालामुखी तो आने वाली है, तो शांति की ऊर्जा देने से क्या फायदा है? उसका अर्थ गहराई से समझने की बात है, क्योंकि प्रकृति इतनी गुस्से में है, पांचों तत्व अपने अंतिम सीमा तक आ गए हैं, लेकिन अभी हम उनको शांति की ऊर्जा, पवित्रता की ऊर्जा इसलिए देते हैं क्योंकि बाकी के भाई बहन अभी तैयार नहीं हैं, तो हम उसको थामे रखे हैं, उसको पकड़ के रखे कि भाई रुक जा, अभी अभी तू शांति रख, तू पवित्रता रख, हमारे भाई बहन अभी तैयार नहीं हुए हैं, वरना तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा यह। तो ये बहुत बड़ी जो जिम्मेवारी अपने ऊपर है, अगर कोई आत्मा इस जिम्मेवारी को समझने लग जाए, अपने अंदर के उस वो पार्ट उसको महसूस होने लगता है। आप कहते हो कि सत्युग में 108 में कौन आत्माएं आएगी, कोई ऐसी लिस्ट थोड़ी अनाउंसमेंट हो रही है। हर एक आत्मा को लिस्ट आने से पहले ही अनुभव रहता है, हो जाएगा कि मैं 108 वाली ही आत्मा हूँ। क्यों नहीं होगा? जो आत्माएं सारा समय विश्व कल्याण को थामे रख रही है, सारे विश्व को एनर्जी दे रही है, हाँ, सबकी भावनाओं की एनर्जी, भावनाओं को समझकर यहाँ पर बैठकर आत्माएं महसूस करती है। जो संगम युग में जो एडवांस पार्टी में जाने वाली आत्माएं भी होंगी ना, वो महसूस करती है। वो घर में पिता भाभी उनको नहीं देखती, वो उनकी एनर्जी लेवल के अनुसार देखना चालू कर देती है। उसके देखने की दृष्टि एनर्जी लेवल ही होती है, ऊर्जा की स्थिति, आत्मा की स्थिति को ही देखती है ना। बाबा भी हमें खाना खा रहे या दूसरा कुछ कर रहे वो नहीं देखता ना, बाबा भी हमारे एनर्जी लेवल की स्थिति को देखता है ना, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो सब थोड़ी बाबा को मतलब है। हमारी आत्मा की स्थिति क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, हम कितना एनर्जी लेवल अभी संसार की चेतना में भी फंसा हुआ है, या सूक्ष्म वतन की एनर्जी लेवल तक हम पहुंच रहे हैं, या फिर वो परमधाम की लेवल की एनर्जी का भी बीच बीच में अनुभव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यही तो सारी बातें हैं। तो हमें भी घर परिवार में उनके एनर्जी लेवल के आधार पर देखने की आदत होनी चाहिए। प्रकृति में भी जो हम देख रहे हैं वह एनर्जी लेवल को हमें महसूस करने की बातें हैं। तो अभी हम प्रकृति को वो प्यार से वो एनर्जी देते हैं कि प्रकृति बच्चों तुम बहुत अच्छे हो, तुम शांत हो, तुम्हारे जैसा तो कोई भी नहीं। सत्व प्रदान के, प्रेम के, शांति के वाइब्रेशन देने से प्रकृति रुकी पड़ी है, थमी पड़ी है। इसीलिए तो कहते हैं कि द्वापर युग में भी थोड़ी पवित्रता साधुओं में थी, तो जिसने प्रकृति को थामे रखा था। इसका अर्थ समझते हो? प्रकृति गुस्से, जैसे किसी घर में झगड़ा हो जाए, एक व्यक्ति अच्छा हो तो सामने वाला क्या सोचता है, ये भाई बहुत अच्छा है, तो भले उसका परिवार खराब है तो लड़ने की हिम्मत नहीं करता, वो सोचता है ये बेचारा फंसा हुआ है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, द्वापर युग से भी वो जैसे स्थिति प्रकृति की बिगड़ती, तो पवित्र आत्माएं, साधु संत की भी पवित्रता की एनर्जी होती है, तो वो प्रकृति को थामे रखती है। तो इसी तरीके से हम आत्माएं, एडवांस पार्टी की भी जो आत्माएं है वो उनको थामे रखती है। तो अभी समय की पहचान मैं आपको दिला रहा हूँ, शायद आपका भी समय की पहचान अंदर से क्लियर होती जा रही होगी। अगर अभी भी हम देह में फंसे हुए रहे, देह के रिश्तों में फंसे हुए, रिश्तों में फंसने का अर्थ देह को देखना, देह के रिश्तों से निकलना यानी छोड़ने की बात नहीं है, उनके आत्माओं की लेवल की एनर्जी को देखो। सभी आत्माएं फूटने वाली हैं। बड़ा कहते एक शोर होता है, अंदर से आवाज होती है, कभी संसार की चेतना में हम थक गए हैं, वो विस्फोट जल्दी होने वाला है,
कि अब हमें यहाँ से निकालो, रास्ता उनको पता नहीं है। एडवांस पार्टी की आत्मा अर्थात सूक्ष्म वतन की आत्माएं, अर्थात देह से परे की जो आत्माएं अपने एनर्जी लेवल में अपनी भावनाओं के आधार पर जो काम कर रही है, वो सब आत्माएं उनका रास्ता बताने के निमित्त बनने वाली है। और ऐसी आत्मा ही तो सतयुग में पहले प्रवेश करने वाली हैं। तो अगर आप आत्माओं को पूर्णतया खुश रहना है तो एक बार आपको यह करनी चाहिए बात को कि मुझे ऐसी जो दिव्य आत्मा है उनकी मदद लेनी है। और मदद कब मिलेगी? जब आप पूरी तरीके से अंदर से आपके शुद्ध संकल्प चलेंगे, शुद्ध इस तरीके से भावनाएं चलेंगी कि जिसके अंदर मुझे विश्व के कल्याण की मदद करनी है। जब आपके विश्व कल्याण की भावना होगी, नव निर्माण की भावना होगी, हर लोगों के प्रति मदद की भावना होगी, निस्वार्थता होगी, तो फिर उनकी मदद स्वतः ही मिलती जाएगी। अर्थात आपके अंदर नई भूमिका का पाठ तैयार होने वाला है, ड्रामा का रहस्य खुलने वाला है। तो अब आप आत्माओं को यह देखना चाहिए। मुझ आत्मा ने तो वही समय से, जब से एवर हैप्पी रहने की बात सुनी थी, तो तभी से मैंने उस समय से समझ में आया 2-5 पॉजिटिव संकल्प रहने से मैं खुश नहीं होने वाला हूँ, खाली बाबा मेरे साथ है कहने से भी खुश नहीं होने वाला हूँ। मुझे बाबा के वह जिम्मेवारी वाले संकल्प को उठाना होगा, क्योंकि जब हम भगवान की जिम्मेवारी, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को जब हम उठाते हैं तो हमारा शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना चालू कर देता है, सूक्ष्म शरीर की एनर्जी को बाहर निकालना चालू कर देता है। हर पल, हर श्वास मानो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज होने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, एक्चुअल में देह छोड़कर सेवा करना कोई चमत्कार नहीं है, कोई ऐसा एडवांस पार्टी की आत्मा ने चमत्कार हो गया, ये नहीं है। यह तो अपनी ऊर्जा की गहराई है, नेचुरल गहराई है, जहाँ पर हम आत्माएं सबका भला ही सोचती है। आत्मा जितनी शुद्ध है उतनी हल्की है, और जितनी हल्की है उतनी ऊंचाई पर है, और जितनी ऊंचाई पर है उतनी ही अधिक सेवा कर सकती है। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? जितनी देह से ऊपर है, इच्छाएं, अपेक्षाएं, यहाँ की तृष्णाओं से ऊपर है, शुद्धता में है, वह शुद्ध संकल्प में है कि विश्व की आत्माओं का मददगार बनना है, ब्लेसिंग करनी है, तो वो उतनी हल्की रहेगी। और जितनी हल्की है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये बात, उतनी ऊंची होगी, और जितनी ऊंची होगी वह उतनी ही अधिक सेवाएं करेंगी। आपकी परख ही यही है कि जो इतने समय तक मनसा सेवा ग्रुप में भी जुड़े हैं या दूसरी आत्माएं जुड़ रहे, परख एक ही है कि वो आत्माएं हैं उतनी ही उनके संकल्प पावरफुल होंगी, उतनी ही अंदर से वो ऊंची होगी। यही तो है एडवांस पार्टी है, गोपनीय है, सूक्ष्म है, पर मददगार है। पर एक बात ध्यान रखना कि एडवांस पार्टी आत्मा का अर्थ है, या हम भी अगर उसी में जा रहे हैं तो अनुभव पहले से होने लगता है, और वह ऐसी आत्माएं पूरी तरह से बाबा के संकल्प के साथ जुड़ी हुई है। मैं आत्मा तो स्वयं का अनुभव बताती हूँ, इसको अहंकार मत समझना। मैं इसलिए मेरे बताने का भाव यही है ताकि आपको क्लियर हो। मुझ आत्मा ने तो सोच लिया यह शरीर छूटने के बाद मुझे कोई दूसरा देह का शरीर नहीं, मुझे सूक्ष्म शरीर में रहना है, सूक्ष्म चेतना में रहना है। मुझे सारे विश्व की आत्माओं के कल्याण की भावना, हर एक आत्मा का उद्धार हो जाए, हर एक आत्मा अपने दुख और परेशानियों से निकल जाए, प्रकृति का बैलेंस कर पाऊँ जो इतनी गुस्से में है। कहाँ अभी एक ज्वालामुखी आया तो बहुत बड़ा वो हो गया, आपने देखा होगा, बहुत सारी बिल्डिंगें जल रही, कोई आत्मा इतनी इंसान क्रूरता में आ गया, इंसान को खा रहा है। जानवर भी जानवर को नहीं खाता, एक शेर दूसरे शेर को नहीं खाता, लेकिन इंसान को खा रहा है। ये इतनी बड़ी दुर्दशा आने पर भी आप अगर समय को महसूस नहीं कर पा रहे हो, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आपके घर में आग लगने का इंतजार कर रहे हो तो कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। शांति से पलंग पर बैठकर सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। समय को पहचानो, अंदर से वो चेतना को उजागर करो। अभी ये घर गृहस्थी में, कमाने धमाने, मेरे पेट को 250 ग्राम आटा चाहिए, को 2 रोटी, कोई हाथी वगैरह को इतना बड़ा पेट है, लेकिन कभी इकट्ठा करते हुए देखा कि मैं और इकट्ठा कर लूँ? अपना खाना मिला और चल बढ़ता है। कोई भी पंछी भी देखो, इकट्ठा किया, खाना खाया और निकल जाता है। रास्ते में 10 बोरी पड़ी हो ना, तो एक इंसान ही एक ऐसा है जो वो पूरी बोरी को इकट्ठे करने में लगेगा।
लेकिन कोई जानवर देखो अपना खा के निकल जाएगा, और प्रकृति कुदरत उसको दूसरे दिन की व्यवस्था स्वतः ही कर देती है। उसको फिक्र भी नहीं है कल कहां से मिलेगा, लेकिन प्रकृति उसको व्यवस्था कर देती है। देखो, तो यह सारी बात, और इंसान की जो खोपड़ी है ना वो इतनी खराब हो गई है, इकट्ठा करना, संग्रह करना, संग्रह करना। ये जो इकट्ठा करने की जो आदत है, क्या कितना इकट्ठा करेगा, कुछ समझ से मेरी तो बहुत परे है बातें। दो रोटी दाल तो कहीं पर भी मिल जाती है। हाँ, बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे अंत समय तक भूखे नहीं रहेंगे, दाल रोटी तो मिल ही जाएगी। तो किस बात की इतनी बड़ी फिक्र है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं आत्मा तो एक ही चीज लगाई कि मुझे तो विश्व कल्याण के निमित्त बना, वही विचार चलते हैं। हर पल यही संकल्प चलता है कि किसकी चेतना को बढ़ाऊं। मनसा सेवा ग्रुप में ऐसी कौन सी आत्मा जो भी दुखी है, परेशान, ऐसे बैठे बैठे सोचता हूँ तो ऑटोमेटिक वो भावना मुझे टच होती है। कई बार तो आपको पता भी नहीं होता है, और क्योंकि एडवांस पार्टी आत्मा की तो पहचान ही यही है कि वो किसी को बताएंगे थोड़ी हम मदद करने पहुंच रहे हैं। वो तो अदृश्य होते, अपनी पहचान भी गुप्त होती है। बस वो तो उस मन की चेतना को उठा देते हैं, उस मन की शक्ति को उठा देते। तो कई बार व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं, लेकिन हम उसको रिप्लाई भी नहीं करते, पर वो मैसेज को जरूर चेक करते हैं, और उसके बाद तुरंत ही उस चेतना को अनुभव होता है, तो वहां पहुंचते जरूर है कि उसकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुझे बहुत अच्छा ऐसा फीलिंग अभी से आने लगता है, ईमानदारी से कहूँ, कैसा लगता है कि वो जो एडवांस पार्टी आत्माएं काम कर रही है वैसा ही तो मुझे करना है। और जब हमें लगता है कि हमें भी उनके जैसा बनना है ना, एडवांस पार्टी आत्मा मतलब कोई विशेष रोल नहीं, वो भूमिका नहीं, वो एक सेवा की भूमिका है, जहां पर हम ऊंचे स्तर पर सेवाएं कर रहे हैं। सेवा का एक ऊंचा लेवल हो गया। तो जब ये भावनाएं हमारी, अभी ही वो बीज बनता है हमारे भविष्य के लिए। तो आप आत्माएं भी जब ऐसा बीज अंदर करोगे, सोच सोच करके सेवा करोगे, सोच सोच के यह सब करोगे, तो कैसे लगेगा, कुछ भी तो नहीं होगा। हाँ, तो ये सारी जो सेवाएं हैं, सारी जो चीजें हैं, वो भी बहुत अच्छी। क्या बचाना, क्या करना है, सब कुछ। मेरे पास तो कोई ज्यादा बैलेंस नहीं था पैसे का, 9,500 का एक पुराना बहुत किसी ने एफडी करा था पुराने वाला, तो वो भी मैं निकाल के पुस्तक प्रकाशन में डाला कि अभी उसमें भी सहयोग करके हमें, मैं कहा क्या करना है वो करके भी, वो बहुत पहले मेरे को कर रखा था किसी ने 9,600 का। तो वो भी मुझे याद आया, मतलब कि क्या है, मतलब एक अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, शेयर कर रहा हूँ कि अभी मुझे विश्व कल्याण में, कहते हैं ना बाबा, अपने तन मन धन से समर्पित होना, अपने संकल्प। और जब हम समर्पित करते तो डर नहीं। आपको पता है जो आत्मा, जिस आत्माओं ने अपना जीवन में सच्चे दिल से भगवान के कार्य में जो सहयोगी बनी है, उनकी नैया हिली डुली जरूर होगी, लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि उनके साथ तो अदृश्य शक्ति काम करती है, अदृश्य लेवल पर काम करती है। सारी कुदरत से आप जुड़ जाते हो, सारी वो सूक्ष्म शक्तियां, देव आत्माओं से तुम जुड़ जाते हो, वो पावरफुल निमित्त आत्माओं से जुड़ जाते हो। ऐसा लगता है कि हम किसी संगठन में काम कर रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अकेला चल रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं लगता कि खाली बाबा साथ है। बाबा ने पूरी फौज मेरे साथ लगा रखी हो, हम सब आत्माओं के साथ लगा रखी हो, कि हम सब वो प्रेरणा दे रहे हैं कदम कदम पर क्या करना है, आगे कैसे चलना है। तो ऐसा लगता है। तो यह एक थोड़ा सा अनुभव बता रहा हूँ, इसमें कोई अहंकार की बात नहीं समझना, क्योंकि शायद वो अनुभव से आपका फायदा हो। मेरा उद्देश्य क्या है, उससे आपका फायदा हो कि किस तरीके से हमारा जो जीवन है वह बदलने लगता है जब हम इस तरह की हमारी स्थिति या चेतना का लेवल बदलते हैं, और तभी सदा खुश रह सकते हैं। बाकी सब तो मोटिवेशनल स्पीकरों वाली बात है, वो थोड़े टाइम के लिए तुम्हें एनर्जेटिक दे देगी और फिर वापस गायब कर देगी। लेकिन जब इस स्थिति में तुम कार्य करोगे तो तुम्हें कोई भी हिला नहीं सकता है, क्योंकि यह आत्माएं जो होती है ना, आप मतलब घर में बैठे हो चाहे अकेले बैठे हो, लेकिन अगर आपकी भावना शुद्ध होती है ना, तो भावना जो शुद्ध होती है वो आपकी दिशा जो है ना वो सत्य की तरफ होती है। आपकी इच्छा कल्याणकारी होती है, तो सूक्ष्म लोक की आत्मा तुरंत आपसे जुड़ जाती है। ये बहुत गहरी बात है। जब आपका मन पूर्णतः 100% शुद्ध है, आपके विचार शुद्ध हैं, आपकी कल्याण की भूमिका या वो रोल अट्रैक्ट कर रहा है, आपको खींच रहा है अंदर से कि मुझे विश्व का कल्याण करना है, अगर वो आकर्षण कर रहा है, वो ऊर्जा का केंद्र आपको खींच रहा है अंदर से, तो उसको आगे बढ़ाओ।
क्योंकि वही क्षण होगा जो आपकी मुरली को गहरा बना देगा, वही पल होगा जो आपके योग को शक्तिशाली बना देगा, वही पल होगा जो आपके संकल्प को फलदायी बना देगा। तो समझ में आया, देह छोड़कर सेवा कोई चमत्कार नहीं है, ये समझ में आया ना। ये तो मन चेतना की पूरी क्या बताई मैंने कि गहराई है। तो यह बात बहुत गहराई से समझनी होगी। और कहते हैं ना कि एडवांस पार्टी की आत्मा भी वापस देह में कब आएगी, तो यह उनके कर्म, उनकी आवश्यकता और उनके अगले रोल के अनुसार तय होता है। वो आत्माएं कभी अंधाधुंध जन्म नहीं लेंगी, न किसी इच्छा से जन्म लेंगी। जब समय आता है, ड्रामा की घड़ी बुलाती है, तो वो ऐसे उतरती है जैसे पूरी सृष्टि की एक इतिहास रचने के लिए हुई है। एडवांस पार्टी की आत्मा भी तो कुछ जन्म लेती है ना, लेकिन वो जन्म किस लिए लिए, आप समझो बात को। वो जन्म इसलिए लिए, रहते हुए भी एक तो सूक्ष्म वतन में तो काम कर ही रही है, लेकिन वो नीचे ऐसे उतर रही है जैसे कोई नया इतिहास रचने वाली है, नए सत्युग के निर्माण में एडवांस में काम कर रही है। क्योंकि एडवांस पार्टी की आत्माएं किस प्रकार बड़े स्तर के परिवर्तन के लिए धरती के ऊर्जा केंद्र को तैयार करती है। चारों तरफ जैसे एनर्जी टावर होते हैं ना, वैसे ऊर्जा केंद्र तैयार कर रहे हैं जिससे नए सृष्टि का निर्माण होने वाला है। जैसे कोई शुभ शक्तियां हैं, एक हमें बहुत गहरा संकेत मिलने चालू हो जाता है। तो आपको यह महसूस करना होगा, कई बार आपने महसूस भी किया होगा, जैसे कोई साधारण सा प्रोग्राम है लेकिन अचानक बहुत ऊंचाई को पा गया। कोई साधारण योग कर रहा है आत्मा, लेकिन वो आत्मा अचानक गहराई में उतर गई। किसी की क्लास में शब्द बहुत कम होते, वो बहुत कम बोलता है पर अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। यह सब उन्हीं आत्माओं की तरंगों से होता है। जिसके अंदर मैंपन होता है कि मैंने किया, वहाँ पर एडवांस पार्टी की आत्माओं का सहयोग बंद हो जाता है। अगर हमने कुछ 500 रुपया भी मदद की है, चाहे 5 लाख भी मदद के लिए, अगर आपकी भावना है कि संगम युगी एडवांस पार्टी की आत्माओं ने टचिंग देके करवाया है, तो आपका जीवन बदलने लगता है। तो उनकी स्थिति को, अपनी आत्मा की ऊर्जा को उनके साथ जोड़ना, महसूस करना, तो कितनी बड़ी चीज हो जाती है। यही तो बात है कि आत्माएं जो है ना, वो एडवांस पार्टी की आत्माएं धरती के कंपन को बहुत आसानी से महसूस करती है। वो किसी भी आत्मा का, भले वो छोटा सा कंपन हो, छोटी सी चिंता हो, या कोई छोटी सी पुकार हो ना कि मुझे मदद चाहिए, तो वो सूक्ष्म रूप में तुरंत ही उसके पास पहुंच जाती है। वो दिखाई नहीं देती है, वो गोपनीय होती है, वह भावना की आवाज़ है। और जो अपनी फीलिंग है उसको तुरंत ही वो कैच कर लेती हैं। तो यह बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए और इसी तरीके से आप जो है वह आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात हमें स्पष्ट होनी चाहिए कि एडवांस पार्टी कोई आधी अधूरी या कोई डरने वाली या रहस्य वाली बातें नहीं है, सिर्फ अलग रास्ते की कहानी है। एडवांस पार्टी तो वह आत्मा है जिन्होंने देह छोड़ने के बाद भी सेवा बंद नहीं करी, बल्कि सेवा की गति को बढ़ाया है, सेवा की सूक्ष्मता, एनर्जी जो है उसको बहुत बढ़ाया है ना। ऐसी आत्माओं को पहला अनुभव यही होता है कि देह छूटते ही हल्कापन लगता है। ऐसा लगता है जो जैसे वर्षों से पहना हुआ भारी वस्त्र उतर गया हो। आत्मा को ऐसा लगता है जैसे कि अचानक वो बंधन से मुक्त हो गई हो। कोई दर्द, कोई अंधेरा, कोई भय नहीं लगता है। ऐसी आत्मा जो अभी से विश्व कल्याण की सेवा के संकल्प, वो एनर्जी लेवल में, वो तरंगों में जो स्थिर हो जाती है ना, क्योंकि उनके आत्मा के अंदर एक कंपन तरंगे एक स्थायी हो जाते हैं। कौन से स्थायी हो जाते हैं? विश्व कल्याण की सेवा के, करुणा के, जिसमें कोई पहचान नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, कोई वैसा नहीं चाहिए। तो ऐसी आत्मा को ऐसा लगता है कि मैं नीचे के बंधनों से बिल्कुल मुक्त हो गई हूँ। और यही तो वह क्षण है जब आत्मा समझने लगती है कि असली जीवन, असली कार्य तो देह के बिना भी चलता है। सूक्ष्म दुनिया में पहुँचते ही ऐसी आत्माएं जैसी दादियाँ हैं, सभी हैं,
उनको यह अनुभव होने लगता है कि अब भाषा नहीं बोलनी है, अब विचार शब्द नहीं बनते हैं, बस भावना सीधी पहुंच जाती है। वहाँ कोई दूरी नहीं है, कोई आवाज़ नहीं, कोई कदम नहीं, सिर्फ कंपन है, सिर्फ तरंग है। और मैं तो कहता हूँ यहीं से सेवा का असली जो कहते हैं कि द्वार खुलता है। मतलब कई लोग सोचते हैं कि दबाने की कोशिश करते हैं सूक्ष्म वतन में कि मेरे मन को शांत कर दूं, स्थिर कर दूं तो सूक्ष्म वतन का अनुभव हो। नहीं, विचार शांत है, इसका अर्थ है कि विचार की स्पीड कई गुना बढ़ चुकी है। सूक्ष्म वतन में विचार की स्पीड बहुत फास्ट होती है, पर फास्ट होना और शांत होना इसको सही अर्थों में नहीं लिया। प्रकाश में विचार तैरने लगते हैं, आपके विचार की स्पीड मतलब सकारात्मक होती है। मन तो सूक्ष्म अवतार में विचार होंगे, खाली परमधाम है जहाँ पे विचार नहीं होंगे। तो विचारों की स्पीड बहुत तेज होती है, मना एक सेकंड में वो आत्मा ऑस्ट्रेलिया में मदद पहुंचानी है, अमेरिका में पहुंचानी है, वो भावना, वो एनर्जी लेवल एक साथ कई सारी आत्माओं की एनर्जी और कंपन को महसूस कर लेती है। एक साथ जितने भी संसार की आत्माएं दुखी है उनको सामने इमर्ज कर सकती है। बताए ना कि जो 10 मिनट तक हम सोचते, 10 महीने तक जो सोचते रहे, वह काम सूक्ष्म वतन वाली आत्माएं 10 मिनट में कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में रहना, अपनी भूमिका आकर्षित करना कि मुझे भी ऐसी स्थिति में जाना है, मुझे उस आत्मा के संसार की लेयर से सेकंड लेयर में प्रवेश करना है, जिसका यह लक्ष्य होता है, वह आत्माएं ऐसी अवस्था में पहुंच जाती हैं। ब्रह्मा बाबा का क्या लक्ष्य था? बार बार वो नीचे सेवाएं हो रही थी सब, लेकिन उनका लक्ष्य क्या था? एक तो विश्व कल्याण की सेवाएं कर रहे थे, विचारों से भी सेवाएं कर रहे थे। और जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने सूक्ष्म वतन में अपना वो स्वरूप देखते थे कि मेरे विचारों की गति तेज है और वहाँ पर वो जल्दी से सेवाएं हो रही हैं, तो जैसे शरीर छोड़ा तो उसके बाद सेवाएं और ज़्यादा बढ़ गई। आपने देखा ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद वो विदेशों में भी बहुत सेवाएं बढ़ी और सब, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में तेज गति से वो सेवाएं करते। अच्छा, तेज गति से सेवा का अर्थ क्या है? उनको पूरा ऑटोमेटिकली वो विश्व कल्याण की कंपन और भगवान के विचार से वो जुड़ गए, शिव बाबा के विचार से। तो उस समय जहां पर भी ऊर्जा का लेवल डाउन होता है ना, तो वो ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं? बैलेंस बना देते हैं, वापिस उस लेवल को ऊंचा कर देते हैं। नहीं तो किसी का ऊर्जा लेवल अगर बहुत डाउन हो गया ना, तो अभी ही प्रकृति उथल पुथल मचा देगी। कोई आत्माएं बहुत विकारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अति में आ गई है, तो सब चीजों का बैलेंस वो हस्तक्षेप नहीं करते, उनकी उपस्थिति ही वहां के, जैसे प्रकृति का एक हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म हो गया, बहुत ज्यादा धमाका करने वाला है, तो बस ऐसे सूक्ष्म शरीर में वो आत्मा वहां पहुंचते ही वो पूरी ऊर्जा का लेवल बदल जाएगा, पूरी ऊर्जा का। तो वो बैलेंस बनाने का काम, अभी जो संतुलन बनाए रखने का जो काम है, वो बहुत अच्छे से चलता है। तभी तो कहते हैं, कभी बार मुरली में सुना होगा, एडवांस पार्टी की आत्मा बार बार पूछती हैं कि कब तक तैयार होंगे तुम लोग। क्यों तैयार होंगे? क्योंकि बार बार बैलेंस बनाने का काम कब तक चलेगा? एक लिमिट तक चलेगा। तो हम आत्माएं को तैयार होना है, यह समय की पहचान जिसको हो गई कि अभी भी ऐसा सोच रहे हो कि सत्युग कब आएगा, ये कब आएगा। अरे कब आएगा नहीं, इसी पल अगले सेकंड तैयार है। तो अगर आप आत्मा तैयार नहीं हुई तो अब दूसरी आत्मा तैयार होगी, तो ये विस्फोट उसी समय हो जाएगा। जो आत्माएं अंदर से गुस्सा दबाए रखी है, वो बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। आप ये मत समझना कि आसपास की आत्माएं बहुत शांत है, उन्होंने गुस्से को दबाए रखा है। अभी वो इतनी गुस्से में है, संसार की आत्मा एक दूसरे को काटने के पीछे पड़ी हुई है। वो एनर्जी है पवित्रता की, जिसने संसार को अभी भी थामे रखा है। जैसे ही वो आत्माएं 9 लाख सत्युग की आत्माएं तैयार हो गई, फिर वो बैलेंस बनाने का काम नहीं चलेगा, फिर छूट दी जाएगी। फिर कोई आत्मा, एडवांस पार्टी की आत्मा कहीं भूकंप आएगा तो रोकने के लिए नहीं जाएगी, बैलेंस बनाने के लिए नहीं जाएगी, फिर वो नव निर्माण में जाएगी, नई ऊर्जा के लेवल को तैयार करने में जाएगी, नए सत्य की ऊर्जा लेवल में तैयार। तो वो एक बटन है एक तरह से, कि बटन दब गई, अब भाई संतुलन नहीं करना है, अब परिवर्तन करना है, और वही पल होगा। उस समय ये मत देखो कि सत्युग कब आने वाला है, यह देखो कि मैं कितनी तैयार हुई हूं, मैं कितनी अपने संकल्प की ऊर्जा को, सूक्ष्म वतन की, वो सूक्ष्म शरीर की सेकंड लेयर में कहां तक मैं प्रवेश करी हूं। मैं देह के बिना जो अपनी भावना की ऊर्जा है, कंपन ऊर्जा है, उसको कितना महसूस कर रही हूँ। ड्रामा के नए राज को मैं पहले से कितना, आपने देखा है कई बार आपको लगता है कि लोगों से मैं मिल चुका हूँ, इन लोगों के साथ तो ये घटना हो चुकी है। वो क्या है?
एक्चुअल में सूक्ष्म वतन की वो स्थिति है जहां पर भविष्य के और पुराने कंपन जो हैं वो महसूस होने लगते हैं कि ये पहले भी घटना हो चुकी है। तो कई बार हम ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं, बिना कई बार मन एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, टच करके पहुंच जाता है जिसमें यह अनुभव होता है कि ये पहले हो चुका है, 5,000 साल पहले भी ये घटना होती, यहाँ तो मैं इससे पहले मिल चुका हूं। तो वही तो है, लेकिन सूक्ष्म वतन में तो स्पष्ट रूप से वो इमर्ज हो जाता है कि ये तो पहले भी हो चुका, अभी हो रहा है, अभी हमें बैलेंस बनाना है। तो बहुत सारी फीलिंगें जो है वहां पर हमें टच होती रहती हैं। तो आज आपको कैसा महसूस हुआ? क्योंकि वही 50 मिनट हो गए हैं, तो आज का सेशन यही करना पड़ेगा फिनिश। पता नहीं चलता है कि समय कितना फास्ट गति से चलता है, कैसे वो पहुंच रहा है, वो सारी बातें जो है वो हमें देखनी होगी। तो अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि अभी शायद 10-15 दिन के बाद तो बुक निकलने ही वाली हैं, आपको ई बुक मिल जाएंगी, ऐप लॉन्च होने ही वाली है ना। तो इसमें सारी बुकें मिलेंगी, जैसे परमदान की थी तो उसमें 2 परमदान की हैं, परमदान की 2 बुकें नहीं लिखी है, जो शायद उसमें लेखिका है बीके अंतिमा बहन और एक बीके शिवप्रिया बहन, उनको भी 2 बुकें अलॉट हुई है ना, तो उनके नाम की मिलेगी। और ये जो एडवांस पार्टी के बारे में जो जानना चाहोगे उसकी लेखिका है बीके स्वप्निल बहन, है ना, उनके नाम की एडवांस पार्टी की आत्माओं की जो बुक है कि क्या होती है एडवांस पार्टी की आत्माएं, कैसे काम करती है, क्या है, और परमधाम कितना बड़ा चौड़ा वगैरह क्या है, वो सब आपको शिवप्रिया बहन जो है उनकी लेखिका के जो है ग्वालियर की नागपुर की हैं, तो उन सब की बुकों के आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिलेंगी। मूल्य मंथन के लिए बीके नीतू बहन है लेखिका, वो सब अभी आगे ड्रामानुसार पार्ट जो होगा रहस्य सारे खुलते जाएंगे। 70 बुक्स तो हो ही चुकी है रेडी। तो आज का आपको कैसा लगा? क्योंकि आज ये मुरली के अंदर, आज का मुरली में पॉइंट ही था कि हर समय नीरस वातावरण में एवर हैप्पी कैसे रहे, तो वही विधि और वही अनुभव सुनाया। क्योंकि वो एवर हैप्पी, सदा पॉजिटिव सोचते रहो, ये करते रहो, ये तो नॉर्मल बातें हो गई हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको सेकंड लेयर में प्रवेश करना पड़ेगा, आत्मा की चेतना के लेवल को अब इमर्ज करना पड़ेगा, सूक्ष्म वतन के लेवल को बाहर लाना पड़ेगा, और वो एक ही विधि से होगा, निरंतर विश्व कल्याण, दुखी आत्माओं की मदद करना, भगवान के संकल्प के साथ अपने संकल्प को जोड़ना होगा। तभी आपको प्रकृति भी मदद करेगी, तभी आपको एडवांस पार्टी की आत्माओं की भी मदद मिलेगी, अदृश्य मदद भी मिलेगी। और प्रकृति की मदद इसलिए मिलेगी क्योंकि उनको पता रहेगा ये वही आत्माएं हैं जिन्होंने हमें थामा है, जिन्होंने हमारी बेचैनी को शांत किया। तो प्रकृति सतयुग में पहले उसी का तो स्वागत करेगी जो प्रकृति की ऊर्जा को शांत करने के निमित्त बना है। हमारा एक गुस्से का शब्द प्रकृति को अनियंत्रित करता है। आप सोचते हो नल का पानी एक बाल्टी छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे जितनी जरूरत है उतना यूज करो, हाँ, जितनी आवश्यकता है उतना। छोटी छोटी बातें, हमारे शब्द प्रकृति को, आकाश तत्व को भी बहुत परेशान करते हैं। जब हम गुस्सा करते हो, जो काम दिखा रहे तो इतना खतरनाक होता है, उससे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा बैलेंस खत्म हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं, हमारी जिम्मेदारी को समझो, समय को समझो, हमारे पाठ को समझो, भगवान की मदद को समझो। इन सब बातों को जो समझ करके फिर जो चलता है वही सदा एवर हैप्पी रह सकता है। बुरे कर्म करके तो कोई खुश रह नहीं सकता है। सही कर्म, सही पहचान आत्मा की सेकंड लेयर सूक्ष्म वतन से ही होती है। तो जो आत्माएं नहीं है और ऐसे ही बातों को, गहरी जानकारी को लेना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा आपको फीलिंग आ रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, वो सारी बातें आपके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले मुरली मंथन के अनुभव के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और साथ में परमात्मा का शुक्रिया, उन अदृश्य शक्तियों का शुक्रिया, उन एडवांस पार्टी आत्माओं का शुक्रिया जो हमें प्रेरणा देते हैं, जो हमें शक्ति देते हैं, जो हमें रास्ता बताते हैं। उन सभी आत्माओं का शुक्रिया। और ऐसी ही सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को, इन एडवांस पार्टी की आत्माओं की मदद मिलती रहे। और जनवरी के अंदर 15 दिसंबर में जो परिवार रहेगा आपका, जिसके लिए दुआओं की बुकिंग है, जिस पर एडवांस पार्टी की आत्माओं की छत्र छाया अब की बार रहने वाली है,
तो वो विशेष योग और होने वाला है जो पूरे साल के लिए सबको सुरक्षित कर देगी। उनके हवाले हम जिम्मेदारी लेने देने वाले हैं। तो जिन्होंने बुकिंग नहीं किया वो जल्दी से कर ले, काफ़ी सारी बुकिंग आ गई है, उनको आज रिटर्न मैसेज दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे लिखा है तो आपको अभी तक रिटर्न मैसेज क्यों नहीं आया। हर बात जो है यहाँ पर हर बात पे नजर है। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए ओम शांति ओम शांति ओम शांति।